अथाष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 58वां अध्याय। काशी के व्याघ्रेश्वर लिंग महात्म्य के संदर्भ में दैत्य दुंदुभिर निर्ह्राद के वध की कथा। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी सुनिए, मैं शिवजी के चरित्र को कहता हूँ। जिस प्रकार महादेव ने दुंदुभिर निर्ह्राद नामक दैत्य को मारा, समय पाकर विष्णुदेव के द्वारा दिति के पुत्र महाबली दैत्य हिरण्याक्ष के मारे जाने पर दिति बड़े दुख को प्राप्त हुई। तब प्रहलाद के मामा दुंदुभिर निर्ह्राद नामक देव दुखदाई दुष्ट दैत्य ने उस दुखित दिति को आश्वासन योग्य वाक्यों से धीरज बंधाया। इसके बाद वह मायावी दैत्यराज दिति को आश्वासन देकर देवताओं को किस प्रकार जीता जाए ऐसा उपाय सोचने लगा। दैत्यों के शत्रु देवताओं ने विष्णु के द्वारा कपट पूर्वक भाई सहित महान असुर वीर हिरण्याक्ष को मरवा दिया। देवताओं का बल क्या है, उनका आहार क्या है, उनका आधार क्या है और वे मेरे द्वारा किस प्रकार जीते जा सकते हैं, ऐसा उपाय वह सोचने लगा। इस प्रकार अनेक बार विचार कर निश्चित तत्व को जानकर उस दैत्य ने निष्कर्ष निकाला कि इस विषय में मेरे विचार से ब्राह्मण ही कारण हैं। तब देवताओं का शत्रु महादुष्ट दैत्य दुंदुभिर निर्ह्राद बारंबार ब्राह्मणों को मारने के लिए दौड़ा। देवता यज्ञ के भोगी हैं, यज्ञ वेदों से उत्पन्न होते हैं, वे वेद ब्राह्मणों के आधार पर हैं, अतः ब्राह्मण ही देवताओं के बल हैं। संपूर्ण वेद तथा इंद्रादि देवता ब्राह्मणों पर आधारित और ब्राह्मणों के बल वाले हैं, यह निश्चय है, इसमें कुछ विचार नहीं करना चाहिए। यदि ब्राह्मण नष्ट हो जाएं, तो वेद स्वयं नष्ट हो जाएंगे, अतः उन वेदों के नष्ट हो जाने पर देवता स्वयं भी नष्ट हो जाएंगे। यज्ञों का नाश हो जाने पर देवता भोजन से रहित होकर निर्बल हो जाने से सुगमता से जीते जाएंगे और इसके बाद देवताओं के पराजित हो जाने पर मैं ही तीनों लोकों में माननीय हो जाऊंगा। देवताओं की अक्षय संपत्तियों का हरण कर लूंगा और निष्कंटक राज्य में सुख भोगूंगा। इस प्रकार निश्चय कर वह दुर्बुद्धि खल फिर विचार करने लगा कि ब्रह्म तेज से युक्त वेदों का अध्ययन करने वाले और तप तथा बल से पूर्ण अधिक ब्राह्मण कहाँ हैं। बहुत से ब्राह्मणों का स्थान निश्चय ही काशीपुरी है। सर्वप्रथम उस नगरी को ही जीत कर फिर दूसरे तीर्थों में जाऊंगा। जिन जिन तीर्थों में तथा जिन जिन आश्रमों में जो ब्राह्मण हैं, उन सब का भक्षण कर जाऊंगा। ऐसा अपने कुल के योग्य विचार कर वह दुराचारी तथा मायावी दुंदुभिर निर्ह्राद काशी में आकर ब्राह्मणों को मारने लगा। समिधा तथा कुशाओं को लाने के लिए ब्राह्मण जिस वन में जाते थे, वहीं पर वह दुष्टात्मा उन सभी का भक्षण कर लेता था। जिस प्रकार उसे कोई ना जाने, इस प्रकार वह वन में वनेचर होकर तथा जलाशय में जल जंतु रूप होकर छिपा रहता था। इसी प्रकार अदृश्य रूप वाला वह मायावी देवगणों से भी अगोचर होकर दिन में मुनियों के मध्य मुनि होकर ध्यान में तत्पर रहता था। पर्णशालाओं के प्रवेश तथा निर्गम को देखता हुआ वह दैत्य रात्रि में व्याघ्र रूप से बहुत से ब्राह्मणों का भक्षण करता था। वह निशंक होकर ऐसा भक्षण करता कि अस्थि तक को नहीं छोड़ता था। इस प्रकार उस दुष्ट ने बहुत से ब्राह्मणों को मार डाला। एक समय शिवरात्रि में एक शिव भक्त अपने उटज में देवों के देव शिव की पूजा करके ध्यान में लीन हुआ। तब उस दैत्येंद्र दुंदुभिर निर्ह्राद ने बल से दर्पित होकर व्याघ्र का रूप धारण कर उसे भक्षण करने की इच्छा की। तब ध्यान करते हुए शिवजी के अवलोकन में दृढ़ चित्त होकर अस्त्र मंत्रों का विन्यास करने वाले उस भक्त को भक्षण करने में वह समर्थ न हुआ। सर्वव्यापी शिव ने उसके आशय को जानकर उस दुष्ट रूप दैत्य का वध करने की इच्छा की। जब उसने व्याघ्र रूप से भक्त ब्राह्मण को ग्रहण करना चाहा, तभी संसार की रक्षा रूप मणि, तीन नेत्रों वाले तथा भक्तों की रक्षा करने में प्रवीण बुद्धि वाले शिव जी प्रकट हुए।
भक्त से पूजित उस लिंग से प्रकट हुए शिवजी को देखकर वह दैत्य फिर उसी रूप से पर्वत के समान हो गया। जब उसने सर्वज्ञ शिवजी को अवज्ञा सहित आया हुआ देखा, तब वह व्याघ्र रूपी दुष्ट दैत्य उनकी ओर झपटा। इतने में ही उसे पकड़कर भगवान ने अपनी कांख में दबा लिया तथा भक्तवत्सल शिवजी ने वज्र से भी अति कठोर मुष्टि से उस व्याघ्र के सिर पर प्रहार किया। उस मुष्टि के आघात से तथा कांख में पीसे जाने से दुखी हुआ वह व्याघ्र अति नाद से आकाश और पृथ्वी को भरता हुआ मर गया। उसके रोदन के महान नाद से व्याकुल चित्त हुए तपस्वी लोग उसके शब्द का अनुसरण करते हुए रात्रि में वहां आए। वहां मृगेश्वर सिंह को कांख में करने वाले शिवजी को देखकर वे सब नम्र हो जय जयकार करके उनकी स्तुति करने लगे। ब्राह्मण बोले, हे जगत गुरु, हे ईश्वर, कठिन उपद्रव से रक्षा कीजिए और दया करके इस स्थान में स्थित रहिए। हे महादेव, आप इसी स्वरूप से व्याघ्रेश नाम से इस ज्येष्ठ नामक स्थान की रक्षा कीजिए। हे गौरीश, दुष्टों का नाश करके हम तीर्थवासियों की अनेक प्रकार के उपद्रवों से रक्षा कीजिए और भक्तों को अभयदान दीजिए। सनत कुमार बोले, इस प्रकार अपने उन भक्तों का वचन सुनकर भक्त वत्सल शिवजी ने तथास्तु कहकर भक्तों से पुनः कहा। महेश्वर बोले, जो मनुष्य श्रद्धा से मुझे इस रूप में यहाँ देखेगा, उसके दुख को मैं अवश्य दूर करूँगा। मेरे इस चरित्र को सुनकर तथा मेरे इस लिंग का अपने हृदय में स्मरण करके युद्ध में प्रवेश करने वाला मनुष्य निसंदेह विजय को प्राप्त करेगा। इसी अवसर पर इंद्रादि समस्त देवता उत्सव पूर्वक जय जयकार करते हुए वहां आए। देवताओं ने अंजलि बांधकर कंधा झुकाकर प्रेम से शिवजी को प्रणाम कर मधुर वाणी से भक्तवत्सल महादेव की स्तुति की। देवगण बोले, हे देवों के स्वामी, हे प्रभो, हे प्रणतों का दुख हरने वाले, आपने इस दुंदुभिर निहराद के वध से हम सब देवगणों की रक्षा की। हे भक्तवत्सल, हे देवेश, हे सर्वेश्वर, हे प्रभो, आपको सदा भक्तों की रक्षा करनी चाहिए तथा दुष्टों का वध करना चाहिए। उन देवताओं का यह वचन सुनकर परमेश्वर ने ऐसा ही होगा यह कहकर प्रसन्न हो उस लिंग में प्रवेश किया। तब विस्मित हुए देवता अपने अपने धाम को चले गए तथा ब्राह्मण भी बड़े हर्ष के साथ यथेष्ट स्थान को चले गए। जो मनुष्य व्याघ्रेश्वर संबंधी इस चरित्र को सुनता है अथवा सुनाता है, पढ़ता है अथवा पढ़ाता है, वह संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है तथा सभी दुखों से रहित होता हुआ मोक्ष को प्राप्त करता है। यह अनुपम शिवलीला के अमृताक्षर वाला इतिहास स्वर्गदायक, कीर्ति को बढ़ाने वाला, पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाला, अतिशय भक्ति को देने वाला, धन्य शिवजी की प्रीति को देने वाला, कल्याणकारी, मनोहर, परम ज्ञान को देने वाला और अनेक प्रकार के विकारों को दूर करने वाला है।